ये पहन ले, कोई ऑफेंड होगा इससे भी। ठीक है, छह गुब्बारा की है क्या? नहीं, ये तो पहाड़ी टोपी टोपी लग रही है तो। ये तो मैंने स्पेसिफिकली लिखी है, कोई ऑफेंड हो तो उड़ जाओ उसी टाइम पे। अच्छा, इसमें ऐसा इसमें पंखे लगे हुए हैं ना। है। तो आप वेन्यू छोड़ सकते हो शक्तिमान की तरह कहीं पे भी। चलिए ट्राई करते हैं ये तो। देखो, ये धीरे धीरे ऊपर होता जाता हूँ मैं इसमें। बट इज इट ये देखो, मैकेनिकल या से करना क्या है? क्या, नहीं सही में उड़ाता है, ये देखो ना, ये देखो। यार ये कहाँ मिलता है ये सब? ये वैशाली मेट्रो में मिल रहा है क्या ये सब? नहीं, ये बैंगलोर में मिला मुझे गूगल में। सो और बताइए, कैसे हो? यार बहुत टाइम ले लिया ये लोग ने हमारा, क्योंकि दिस कीप्स even if you don't want to look at it, you can't look away. It's like one of those train wrecks. It forces you to see what is happening. Of course, आपका हमारे this is यूके का very. टूर कैसा था? Oh, UK too was good. I could break even, which was the objective. So जो वहाँ के सबर्ब्स पर डाला था शो, वो इतने नहीं बिके जो वहाँ हम्म। का वापी, वहाँ का थाने। पर जो लंदन का था ना शो, उसमें आई गॉट nearly 100 people, so that paid for the entire tour. अच्छा। So yeah, ये so आपने कुछ एक पोस्ट भी डाला था जिसमें कॉमेडी शो शो का, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन रूम था। हाँ वहाँ तो का बिल्कुल ही ग्रंजी, कुछ बहुत वो सारी अल्कोहल और कुछ ऐसे एकदम ही अलग ही कुछ लग रहा था वो। ये या नॉर्मली कॉमेडी शो के एक और मैं ग्रीन रूम में गया था, वो भी इसी तरह का था। तो ये ग्रीन रूम। ग्रीन रूम इतने डार्क और इतने टूटे फूटे अजीबोगरीब, ऐसा लगता है कोई हॉस्टल का मेस, कोई हॉस्टल का कमरा है बहुत पुराना। तो कॉमेडी शो के ऐसे ग्रीन रूम ऐसे क्यों होते हैं? Green room is the collective subconscious of the artist who perform there, no? So that's why it's so murky. Plus और the हाँ। alcohol, and then there's years of smoke and weed has wafted through the walls. तो और ये तो क्या यूके का था, तो वहां पे देयर वाज अ वॉशरूम इनसाइड उसमें, हम्म। मतलब only paper, not toilet paper. तो इट्स सो फनी, जस्ट फकिंग दिस थिंग, जस्ट कमोड देयर, वहां बेसिन भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी लोग कॉमेडियन को इतनी बड़ी थ्रेट क्यों मानते हैं कि कॉमेडियन है ये, कुछ हमारा बिगाड़ देगा, ये तो कुछ कर देगा। यार पॉलिटिशियन तक डर रहे हैं कॉमेडियन से, तो ये क्या है मतलब? हम आप जनता जो इनके ग्रीन रूम देखो तो लगेगा नहीं कि आपको डरना कि इनसे डरना चाहिए। तो यार आम जनता तो इससे काफी दूर है ना, और इवन रिपोर्टर्स आर सो फार अवे फ्रॉम व्हाट वी डू कि वो लोग रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। हाँ, वो तो ना बेचारे जस्ट, उसने इतनी मुश्किल से बनाया था बलराज, कामरा का बना दिया उसको। और लोग पैसा भी डोनेट कर रहे हैं कि ये बलराज को जा रहा होगा, उनको तो नहीं पता है किसका क्लब था, किसने तोड़ा। सो जस्ट लाइक इन द लेटेंट कंट्रोवर्सी आल्सो दे केम देयर, पुलिस एंड दे लाइक समय कहाँ पे है? उनको लगता है वो वहीं पे एक बिल बना के बैठा है अंदर, वहां से बाहर निकलता है, शूट हाँ। करता है, फिर वहीं सो जाता है। So no, their understanding of what we do is very limited, and that's why they can get away with like look, painting us as this big enemy of the state or culture or religion or whatever. अभी एक जो गुंडा है जो मेन इनको मॉब को लेके आया था, उस दिन वो बोल रहा है कि कामरा को टेरर फंडिंग मिल रही है फ्रॉम खालिस्तानीज बिकॉज ही सॉ कनेडियन डॉलर्स इन द सुपर चैट इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। यार दिस इज अनबीटेबल यानी। इतना लो लेवल पे देश चल मैं रहा है। जैसे ही बोला ना फंडिंग, तो मैं चार डायरेक्शन में दिमाग घुमाने लग गया। या कॉमेडी करने में दिमाग में आता रहा ना किस डायरेक्शन में जाएगी। मैंने चारों डायरेक्शन देखे, मैंने कहा कहाँ डीप स्टेट का कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, फिर मैंने कहा अच्छा खालिस्तान, फिर बोला अच्छा सुपर चैट में डॉलर कनेडियन। गजब की फ्लाइट है, गजब की फ्लाइट है तो। टेरर फंडिंग आ रही है आपके कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट, फुल पब्लिक। एंड दे आर सेइंग वी विल गो टू यूट्यूब ऑफिस टू प्रोटेस्ट। आप सोचो हाउ व्हाई विल एन एमएनसी वांट टू वर्क इन दिस कंट्री अगर ऐसे ही हम्म। एनीवन कैन बार्ज इन विद अ मॉब। बट आई मस्ट टेल यू एज अ मुंबईकर, इट्स बीन वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी टू सी नो कि गमछा डाल के कोई भी दुकान के अंदर वो आ रहा है। बीच में एक डल पीरियड आया था बॉम्बे में जब ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं, पहले तो काफी कॉमन था, पिच खोद दी थी एक बार इंडिया हाँ पाकिस्तान के मैच के दौरान, तो ये काफी कॉमन था। ये बीच में थोड़ा सा लल पीरियड आया था। या दिस टुक मुंबई स्पिरिट चली गई थी जब। गुड ओल्ड डेज ना, जब बजाज के चेतक के लिए आपको वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ रहा है।
आप हाँ। करोल ऐसा रहता है, वो टाइम वापिस आ गया, थोड़ा ऐसा लग रहा है। आप बचपन से बॉम्बे रहे ना, यहीं से, यू आर फ्रॉम बॉम्बे? Yeah, because we are a partition family, no, we are Sindhis. अच्छा। So grandfather came from Karachi. He landed. Luckily, he landed in Mumbai. If he had landed in Raipur, for example, we wouldn't be doing this podcast right now. कराची से कैसे आते थे? By ship, so it was a safer route. No, by land it was Katleam tha. So अच्छा। take a steamer, and of course government ने को प्रबंध किया नहीं था, लोग अपने आप से आ रहे थे. So all these steamers are probably not like legal also. So it docked like offshore. फिर हम्म। वहां से छोटी बोट में लोग आए, उसमें भी लास्ट का थोड़ा पानी में से चल के आए, तो जो हाथ में बचा वही लेके आए, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो अच्छा, तो सो आपका कुछ लोकल वो कुछ वो होता है क्या, कुछ लैंग्वेज वगैरह भी कोई डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? वही, सो वी आर सिंधीस, नो, बिकॉज कराची इज इन सिंध. कराची इज हाँ, कैपिटल जस्ट ऑफ. बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, नॉट एज अ। ओके। लैंग्वेज इज ऑलवेज जियोग्राफिकल, नो, हम्म। unlike religion. So, like, Karachi is still probably the largest Hindi speaking city in the world. So, कराची। yeah. In fact, there is a PTV Hindi channel also. हम्म। No, and it's this. I mean, some of the words might have differed because over the years things change, but it's the same language. Just like Muslims in Gujarat will speak Gujarati, हम्म। and many Muslims in Maharashtra will speak Maharashtrian as their first language. But the same thing. So without a state, no, the language dies, no, because there is no patronage, there is no budgets, there are no institutions, हम्म। there are no newspapers. हम्म। So the only Sindhi left is what we speak at home, which is very coarse. No, there is no art to soften that language. No. And हम्म। Sindhis are successful, of course, over the years, no, in all fields. So no, we don't look at them as somebody who suffered in partition, but we are landless people. और घर पे हम्म। आजकल कोई बोलता नहीं. इवन माय जनरेशन लॉट ऑफ पीपल डोंट स्पीक द लैंग्वेज बिकॉज नो, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट हिप. हिंदी में बात कर लेते हैं घर पे. सो हम्म। दैट्स हाउ लैंग्वेज डाइज, नो. एंड लाइक मेनी सूफी सेंट्स वर फ्रॉम सिंध. लॉट ऑफ सूफी पोएट्री इज इन सिंधी, बट अभी ये वो लाल सब. मेरी पट जो है वो भी। या हाँ, इट्स सिंधी। हम्म। सो there's a lot of history there, but then no, like I said, without a state of your own, no, all these things they don't catch up. हम्म। तो अब तो कैसा है कि वो वाला मेंशन भी कोई करता नहीं है, क्योंकि लोग आपको पाकिस्तानी बोल देंगे अभी ना, अभी कि हाँ, कि ये कराची से कनेक्शन है। क्या यहाँ इतना सुपर चैट से कनेक्शन बैठ रहा है तो डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट, एंड दे विल कट उतना ही पार्ट कि इसने कराची बोला, और फिर नेक्स्ट कराची को मैं सर के ऊपर. ये खरीद रहा, मैं बता रहा हूँ। Yeah, with this topic nobody can get offended at you. This is worth a try. I was gonna try this one, but if you don't know who will get नहीं, इससे offended. तो हो सकता है, कोई हो सकता है। ओके ओके, पड़ेगा. ये ले गया, ओशो वाला टोपी ले गया. माई डायमंड डे विद ओशो। Yeah. कुणाल कामरा भी बड़ा ओशो का बहुत बड़ा फैन है वो। Oh, huge, like full. ह्यूज फैन है। नहीं, फैन बॉय है ऐसा. बट स्पिरिचुअल करके थोड़ा लोग शांत वांत नहीं हो जाते, ऐसे कि जैसे कोई तमिलनाडु के किसी छोटे एरिया में रह रहा है, स्पिरिचुअल बातें सुन रहा है, तो उसको तो शांत होना चाहिए। नहीं, तो but your take was spot on, no? That he doesn't do it for peace, he does it for clarity before he goes to war. chaos। तो But चलो इस पे। हाँ। if हाँ। you see his previous videos, he has calmed down. The way he talks is very different. But वेरी that could be डिफरेंट। other reasons also. Who knows? हम्म। Okay, तो you take a start. ये भी शुरू का, इसका आई इंक्लूड दिस एज वेल, इट्स वेरी Okay. इंटरेस्टिंग। हम्म। I was just thinking that the current ruling dispensation, aren't they solely responsible for like bad mental health of the entire country? यानी जिसको वो टारगेट करते हैं उनका तो जान का ही जोखिम है, पर जो उनके फॉलोअर्स भी है, आर देयर कांस्टेंट एंजाइटी एंड एंगर बिकॉज दे फॉलो दैट पार्टी. हम लोग एक स्पेस, मतलब एक स्पेस चल रहा था, एक एक हैंडल है ना ट्विटर पे, नीमू यादव।
उसका या कोई स्पेस चल रहा था रात के, और राहुल गांधी भी था उसमें, तो या ट्विटर पे था वो। तो या रात को 2:30 बजे चल रहा था कोई स्पेस, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और 2:30 बजे एक लेडी, रात को 2:30 बजे, अच्छा खासा मौसम है, हल्की ठंड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मौसम चिड़चिड़ा है। रात को 2:30 बजे गले से चिल्ला रही हो, अरे तुम मोदी को नफरत करते हो दलाल, तुम हरामियों को हम मारेंगे, मतलब गले से वो इतना चिल्ला रही है, मेरे को उसको डर लगने लग गया। मैंने कहा भाई रात को 2:30 बजे क्यों परेशान हो रही है, गले से चिल्लाए जा रही है, गालियां दे रही है और ये कर रही है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मतलब मुझे गालियों पे प्रॉब्लम ना हो के इसकी हेल्थ पे प्रॉब्लम, वो हेल्थ का मैं सोच के हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया इसको भाई, कोई घर वाले इसको बोला पिटाओ, पानी वानी दो, क्या कर रही है रात को 2:30 बजे। तो सही बात। लोग, ऐसा नहीं है कि चलो सामने वाले का मेंटल हेल्थ तो खराब होगा ही होगा, बट खुद भी लोग मतलब क्या कर रहे हैं ये, कभी आप देखो तो इसको। या बिकॉज मतलब जो लोग बिलीव भी करते हैं ग्रोथ स्टोरी में कि स्वर्ण युग आ गया है ये वगैरह, अभी वो भी खुश तो नहीं लग रहे हैं, वो भी खुश तो गुस्से। कोई नहीं है इस पर्टिकुलर माहौल में। आई डोंट थिंक हैप्पीनेस का कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं एग्जिस्ट करता है इस फुल्ली पर्टिकुलर एंगेज। सिचुएशन में, जिस तरह की सोसाइटी हमने बना ली, या उसमें जॉय हैप्पीनेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट। तो इट्स जस्ट अबाउट एंगेजमेंट थ्रू आउट, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, बट you're engaged but you're not at peace. मतलब कंप्लीटली इंगेज्ड हैं, और स्पेशली आप जो ऑनलाइन के उसके अंदर हो, हम्म। तो हर टाइम आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। परफॉर्मेंस, इट्स लाइक रनिंग ऑन द ट्रेडमिल काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप किसी पार्टी के हो तो वो भी कर रहा है, उसके अपोज हो तो वो भी कर रहा है, मतलब चारों तरफ ये एक अजीब गरीब। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया का नंबर बहुत ज्यादा नीचे आया है रिसेंटली। और मुझे Yeah. एक ये भी लगता है कि, हाँ, Have you read into it? Like, because they always deny it, obviously, but there must be some truth to it, not the way they do it. सी आई डोंट थिंक देर इज एन एग्जैक्ट वे टू कैलकुलेट हैप्पीनेस, मुझे नहीं पता उनका क्या मेथड होगा, बट वो चलो वो हो सकता है, आप उसको डिनाई और वो सब कर सकते हो। बट अपने आसपास अब मैं जो देख रहा हूँ इतने सालों से, तो साफ ही दिख रहा है मुझे, मैं हैप्पी इंसान की तलाश में हूँ। मैं मैंने एक दिन बोला कि मुझे एक हैप्पी इंसान दिखाओ ना, मुझे कोई घर के आसपास दिखता ना, घर में दिखता ना, कहीं दिखता। तो मैं तो Yeah. एक तलाश में हूँ, एक हैप्पी इंसान को ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर आप हो तो कमेंट करो, मैं आपसे आपको देख आपको देखना चाहूंगा कि हैप्पी इंसान किधर है आज के टाइम में। तो कि जो हैप्पीनेस का एक कंसेप्ट मतलब सोसाइटी से मैंने देखा है कि वो चला गया। और एक टाइम पे चलो कोई ना कोई, एक एक सोसाइटी के अंदर वो भी होती है ना कि हल्का फुल्का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है थोड़ा बहुत। हम्म, कई कई रिलीजियस सोसाइटी में भी आ जाता है कि उनका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी हो जाता है कि चलो थोड़ी बहुत पीस आपको मिल जाए। तो मैं तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ, फिर भी मैं कई सोसाइटियों में देखा है। लेकिन यहाँ पे वो एक जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो भी एकदम इट्स गॉन, और स्पिरिचुअलिटी को फ्रॉड स्पिरिचुअलिटी से हमने रिप्लेस कर दिया। जो हमारे बाबा वाबा हैं जो और उनमें जहर घोल रहे हैं और जहर घोल रहे हैं पीस कुछ लोग दिलाने पता है। का। आपको पता है वो टेली शॉपिंग पता था ना, श्री यंत्र करके दे वुड श्री सेल। यंत्र रात को आता था वो, हाँ, शायद अभी भी आता होगा। लूप में बट चलता था वो बार बार। that and those pyramids, no, the plastic pyramids people put up in the 1 BHKs. अब वो नहीं आता क्योंकि आप वो पॉडकास्ट के गेस्ट बन गए। Oh yeah, oh, times have changed. They put in the same studio where you shoot also. In जहाँ in हमने शूट किया था वहीं पे आते हैं वो लोग। great. ग्रेटेस्ट नोएडा में। तो वो एक चीज मैंने देखी इस सारी चीज में, स्पेशली आर्ट आर्ट के फील्ड में, तो इट बिकेम सो रेस्ट्रिक्टिव, एवरीथिंग लाइक कोई भी स्पीच में कहीं पे भी मतलब आप नाम भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हर हर जगह पे ये हो चुका है। इनफैक्ट मैं बड़ी ब्लैक फ्राइडे देख रहा था अनुराग कश्यप की, तो उसमें एक डायलॉग था, तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में था बॉम्बे के। तो Yeah, उसमें वो जो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए रेकी वगैरह करते हैं जो लोग, तो वो एक जना बोलता है कि तू एक काम करना, तू अपना नाम लालवानी बताना, ठीक है, और होटल में जा अपना नाम लालवानी लिखा दे। फिर जाते जाते बोलता है ओए सुन, लालवानी लिखवाई हो, आडवाणी मत लिखा दियो गलती से। तो मतलब मुझे इतनी हंसी है कि उस टाइम पे वो कुछ, अरे इट वाज फनी, इट वाज वेरी फनी। तो वो नाम लेने या फिर इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज थी आर्ट फॉर्म्स के अंदर, तो वो एक एग्जिस्ट तो करती थी। ऑल्दो उसकी फिल्म भी बैन हो गई, ऐसी बात नहीं, ब्लैक फ्राइडे को रिलीज करने में बहुत टाइम लगा। hmm.
लेकिन ये जो है ना कि आप ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, तो आप जैसे आप एज ए स्टैंड अप कॉमेडियंस को कैसे देखते हैं कि आपको जो बात करने का दायरा सीमित होते 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 बट एक पर्टिकुलर लेवल पे ही रह गया, तो अब क्या इसमें सिर्फ दूसरी तरह की कॉमेडी ही पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल ही जिसमें आप किसी को कुछ नहीं हर्ट कर रहे, किसी की ऑफेंस को आप नहीं कर रहे, और ऑडियंस को वो ही मसाज दे रहे हो जो उनको चाहिए, तो आप एज अ मसाजर का फिर एक रोल कर रहे हो उनके लिए, ना कि कुछ एक इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म को फॉलो करने का। Space is definitely shrinking over the years. What you cannot talk about, that list has kept increasing. तो मैं खुद के देखता हूँ पुराने वीडियो, एंड आई ऑलवेज बीन केयरफुल. व्हेन आई से केयरफुल, आई एम जस्ट अवेयर ऑफ लाइक नो नॉट टू be so blatant that it makes it easy for them to come after you. हम्म If they want to, they can take anybody down, no, by saying कि खालिस्तानी पैसा आ रहा है चैट में. तो इतना आसान है अगर उनको करना हो तो, बट एटलीस्ट डोंट मेक इट इजी फॉर देम, लेट द गून्स आल्सो वर्क लिटिल बिट हार्डर. But now a lot of stuff I see earlier, I'm like, I can't do this today, or I wouldn't. बट ये अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करूं, तो ये आपने जो विजुअल्स देखे थे, मतलब, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने, मेरे बहुत किसी पुराने दोस्त ने कॉल किया कि अरे यार, इसका ये स्टैंड अप देखना, इसने क्या कर दिया। मैंने कहा कामरा का तो पता ही क्या करता है, करता ही रहता है। तो बोला, कहने का नहीं, ये कुछ इसने इस बार वो कर दिया, ये कर दिया और वो। मैंने कहा ये क्या कर दिया? फिर मैं ट्विटर खोला, देखा, मैंने कहा अरे ये कुछ पैरोडी कुछ चल रहा है, कुछ शूटिंग है, क्या है। फिर मैंने कहा अच्छा रियल है ये क्या कर रहे हैं कि इस तोड़े ही जा रहे हैं, तोड़े ही जा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं छोड़ रहे वहां पे जाके। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एज अ, ऑब्वियसली जिसको जो जो इन लोकेशन में जिन्होंने परफॉर्म भी किया है और सब Just लोगों a को few, जानते भी हैं, just तो a few. All of us perform there every week almost, or used हाँ to. हाँ। तो वैंडलिज्म पहले भी हुआ है, कैनवस लाफ्ट क्लब के टाइम पे भी होता था. हम्म Habitat themselves have suffered multiple times, but the severity of this attack was the highest. When it हम्म was happening, no, it was हम लोग को तो we are getting like no like comics for sending messages कि भाई ये हो गया, लोग घुस गए, तोड़ दिया ये वो. It was shocking. This हम्म and surreal also कि खत्म ही हो गया पूरा, वेन्यू ही तोड़ दी. एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन देन बीएमसी कम्स, एक आदमी हथौड़ा लेके आया अंदर, हम्म बीएमसी वाला. एंड देन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैव कम इन, नो, बिकॉज़ बीएमसी रियली केयर्स फॉर योर सेफ्टी. हम्म वंस दे टारगेट ऑन योर बैक, अदरवाइज कुछ भी चल रहा है, फिर सडनली दे विल थिंक ऑफ फायर सेफ्टी, बेसमेंट में अलाउड है नहीं है, अलाउड है अदरवाइज. somebody put it very well on Twitter कि ये ना स्क्रॉडिंगर्स बिल्डिंग है मुंबई में, इफ यू सी देम दे आर इलीगल, इफ यू डोंट सी देम दे आर ओके. तो वन ऑफ द मोस्ट लीडर. डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो इंडिया की। हाँ. So it was surreal. Like it occupies your mind then throughout the day, even if you don't want to, because the mob is at your door now. No, यूपी में, एमपी में आप देख रहे थे कि किसी गरीब का घर उखाड़ दिया बुलडोजर से बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. हम्म तो आपको बुरा लगा, आपको नो, इट डिडंट शेक यू आउट ऑफ योर एपैथी. एंड इफ इवन दिस डज नॉट, देन दिस टू इज टू लेट, एक्चुअली ऑलरेडी इज टू लेट. बिकॉज ये तो वो है ना क्लब जहाँ पे middle class and upper middle class people used to go and enjoy. Lakhs of them, if not more, have come हम्म over the years, no, at this very venue. And if you see that being taken down, even symbolically, it is sending a message to the audience also. Ki don't you dare laugh also at these things. डोंट यू कम टू दीज लोकेशन विच आर वेरी डेंजरस। Yeah, yeah. So it's, I mean, there are a lot of funny things that happen around it, like you captured in your article. Uh, but in the here and now, जिसकी दुकान है उसका तो हो गया ना. And now this will, it has a chilling effect, no? So now in the future, anybody will think twice before putting in money into a comedy club. बट ये तो इकोनॉमिक्स को बहुत इम्पेक्ट करेगा बाकी कॉमिक्स के। Yeah, already must have. Like after the latent controversy, you would have heard that a lot of the influencers, they lost their brand deals, अच्छा। right? Yeah. A lot of college shows got cancelled immediately. No, because who wants to take a chance, no? गमछा डाल के कोई भी आएगा आपके दुकान में तोड़ने के लिए, फिर वही आदमी एफआईआर लिखवाएगा आपके सामने, इमेजिन. हम्म At least there's some progress though. Like in the older movies, no, you used to see कि after the crime has happened, जब घटना घट चुकी है फिर पुलिस आती थी लेट. अभी पुलिस पहले से आ जाती है और सिर्फ खड़ी रहती है मॉरल सपोर्ट में गुंडों के. लेकिन कई, जैसे अगर आप इसको कंट्रास्ट करो यूएस के सीन से, कॉमेडी, या तो वहां पे भी, तो वहां और यहाँ के लाइक
इन सेंस ऑफ द ऑफेंस में आप किस तरह से देखते हो? फॉर एग्जांपल विल स्मिथ ने चांटा मार दिया था ऑस्कर में उसको जोक नहीं पसंद आया तो। और बाकी भी कई कॉमेडियंस पे भी लोगों ने बड़ा ऐतराज जताया, फिर उनके लिए चलो वो के कैंसिलेशन ऑनलाइन और वो सब हुआ, फिजिकल कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें यूएस में भी तो ऑफेंस का सीन तो है कि नहीं है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? So the first and the biggest difference is that freedom of speech is absolute वहाँ पे, and हम्म it's part of the First Amendment, so you cannot touch it at all, हम्म हम्म, right? So that is the biggest difference. सेकेंड है कि वहाँ पे ये कार्यकर्ता वाला कल्चर नहीं है कि कोई भी गुंडों को बेच के मरवा दे, फिर बोले वो लोग भावुक हो गए थे, मेरे को। हाँ। तो वहाँ पे ये these two are the biggest differences. Of course, अग- people will be getting offended. They will try to cancel you, but nobody is going to physically harm you. I mean, recent at one venue, one guy tried to tackle Dave Chappelle on stage. ये हुआ, but he might just be like a random mad person. हाँ, वो मतलब आपको हाथ नहीं लगा सकते, फिर वो लॉ फिर एक्ट करना शुरू हो जाता है वहाँ पे। हाँ, आप और वर्बली कर सकते हो, हाँ। in power, आपने देखा the extent to which people have gone to, like, personally defame him. In New York, by the sidewalk, they had kept small toys of Donald Trump for the dogs to pee on while he हाँ was हाँ president. हाँ हाँ हाँ। वो व्हाइट हाउस के बाहर भी वो लोग करते थे हाँ, तो कि माई but that, कॉन्डोम इज मेड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे लिखा हुआ था, मैं गया था वहाँ पे। हाँ, तो जहाँ पे हाँ। उसने उसने नाम भी नहीं लिया यहाँ पे, तो बहुत डिफरेंस है, एक्सेप्शंस इतने हैं। एक सेट था निर्वाण का कुछ टाइम पहले, इन विच ही वाज काउंटिंग ऑल द एक्सेप्शंस टू फ्री स्पीच इन द लॉ, that हम्म you cannot talk about one, two, three, four, five, six things, and then the list is so long. He said, in the end, what you feel is that freedom of speech is the exception, not the actual exceptions. हम्म। और इतना पर्पसली उसको वेग रखा गया है लॉ को, एनीथिंग दैट एंडेंजर्स लॉ एंड ऑर्डर, और नो, और इट हर्ट्स सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, और पीपल परसीव इट टू बी हर्टफुल टू सेंटिमेंट, यानी कुछ भी आ गया फिर तो आपका कुछ बचा ही नहीं है। हम्म। और ये तो चीज मतलब बहुत पुरानी है इंडिया में तो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये मतलब लोकल लेवल पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये चलते ही आ रही है बहुत सालों से। इट और इज, लोग उनको सेक्रेड भी मानते हैं, लाइक अथॉरिटी की, अरे यार ये हर्ट हो गया, इसका कुछ करना चाहिए हमें, ये हर्ट हो गया, इसकी फीलिंग हर्ट हो गई, दूसरा हर्ट हो गया उस पर नहीं करते हो, अरे इसकी फीलिंग, आप क्यों करते हो ऐसी बातें कि इन किसी की दैट फीलिंग हर्ट होती है? aren't we a woke country then? Isn't that the woke? हाँ मतलब एक तरह से तो वोक, वोक और ब्रोक, सो या। I, I wanted to ask you, since you're a connoisseur of obscure cinema as well, all the older films of 70s, 80s, and even some 90s film which would show absolute corruption in the country, कि विटनेस को मार दिया, हाँ, हम्म जज गया हम्म। वगैरह, they look funny now when you see it, those movies, or they're badly made, or they're just dated. But weren't they brave for their times? Because they could at least show that this is happening in society, unlike now when corruption has disappeared completely from the movies as well. कंप्लीटली डिसअपियर्ड, और ये तो मतलब नॉर्मल चीजें होनी चाहिए सारी, जो जो भी थी। इनफैक्ट मेरे तो कामरा की जो चीजें थी, आई थिंक इट 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 शुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग मतलब इट इज नॉट इवन समथिंग विच इज वेरी रेडिकल या फिर कुछ उस तरह का, बट इट बिकेम रेडिकल इन द टाइम। आज का जिस तरह से टाइम है, तो मैं देख रहा था कि लोग वो फिल्म के लिए पागल हुए जा रहे थे कि अरे यार क्या फिल्म है ये वाली, व्हाट वाज दैट, जवान पठान, आई डोंट नो, पठान के बाद आई थी क्या जवान? Yeah, yeah, जवान, yeah. हाँ। तो फिर उसके लिए लोग पागल हो रहे हैं कि अरे यार इन्होंने करप्शन की बात कर दी, ये बात, अरे तो ये बात तो कब से चलती आ रही है इंडियन सिनेमा में, ऐसी क्या बात है कि आप सोच समझ के वोट दो, मतलब यही तो बोला उसने उस फिल्म में, एक 5 2 3 मिनट का एक मोनोलॉग है कि Pure सोच revolution. समझ के वोट दो। अबे Yeah. इसमें क्या रेवोल्यूशनरी है भाई? ये बातें तो इंडियन सिनेमा में कब से बोल रहे हैं लोग कि सोच समझ के वोट दो, पॉलिटिशियन करप्ट है और ये सारी चीजें हैं। बट वो आज के टाइम में उसको एक रेवोल्यूशनरी कलर हो गया, क्योंकि हमारे सिनेमा में वो बातें होनी भी बंद हो गई कि आप वोट सोच समझ के दो, सिंपल मतलब ये तो एक बेसिक बात है ना कि आप सोच समझ के वोट दो। Music courage has also become so rare in the country. करेज बिकम रेयर, और इस माहौल में फिर एक, एक्चुअली मेरा एक ये भी प्रॉब्लम है कि इफ वी, लाइक,
इस तरह के पुलिस स्टेट में या फिर इस तरह की हार्डकोर जो जिसमें होते हैं ना रेगुलेशंस स्पीच हम्म, पे, ये हम्म, सारी चीजें होने जाती है तो आर्ट की फिर ऐसे ही डेथ हो जाती है, क्योंकि फिर आप करेज को वैल्यू देते हो। अब करेज में होता है कि आपका एक बेसिक चीज भी फिर वो करेजियस माना जाता है, क्योंकि स्ट्रेट या आपको थ्रोटल करता है। तो या अब करेज को जहाँ पे वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब कि आर्ट को पनपने की या फिर सोसाइटी को पनपने, सोसाइटी के अंदर उस आर्ट को पनपने की जो पॉसिबिलिटी होती है और भी कम हो जाती है, क्योंकि देन यू वैल्यू करेज। करेज में हो सकता है वो चीज इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द करेज विच इज अटैच्ड टू इट, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। great point. But as I think of it, I feel that it's because right now it is the time for survival. No, one हम्म। if you get past this, then art can thrive. Right now, it is just a question of basic survival itself. काइंड ऑफ इसमें आप ब्यूटी एक्सपेक्ट मत करो, इसमें आप फॉर्म क्राफ्ट वो Yeah, आप, आई थिंक दैट इज गॉन। That yeah, whole thing is gone. That expectation is also gone. You yeah. are expecting it. इनफैक्ट जो रीसेंट जो चीज चल रही है, मैं तो इसको इससे भी जोड़ दूं कि आर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ये मियाजाकी के वो बना रहे हैं लोग ट्विटर पे, क्या बोलते हैं, स्टूडियो गिबली। Really, yeah, हाँ, तो वो बना रहे हैं तो हर क्लिक पे तो वहां पे एक अजीब सा क्राइसिस, लोग बोल रहे हैं कि अब आर्ट का क्या होगा, yeah. कि ये भाई बटन दबा रहे और ये सब जनरेट हो रही है चीजें। तो वो एक अजीब सा क्राइसिस है और लोग बोल रहे हैं आई क्रिएटेड दिस, ये लिख के पोस्ट कर रहे हैं जबकि उन्होंने एक प्रॉम्प्ट डाला है बॉस। तो ये दैट द फॉल्स सेंस ऑफ हैविंग क्राफ्ट, फॉल्स सेंस ऑफ अचीविंग, फॉल्स सेंस ऑफ क्रिएटिंग वो भी आ गया। तो एक इट्स अ वेरी distorted thing, like you feel like you created, but did you create? You just wrote a prompt. तो Some people have credited the वेरी, Ghibli of the Babri demolition. हाँ तो वो क्रिएट कर लिया। अब उसको आपने आर्ट दिया, बाबरी डेमोलिशन का बना दिया, मोदी का उन्होंने बना दिया, स्पीच कहीं दे रहा है, सोनिया गांधी किसी गधे को लेके खड़ी है तो उसका बना दिया कि ये राहुल गांधी के साथ है, और समथिंग लाइक दैट। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं। तो वो तो एक चीज है ही इसके अंदर। तो वो एक फिर उसके अंदर पूरा कल्चर ही एक आपको बड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा सीन कि ये क्या है, कि मैं क्राफ्ट के लिए मेहनत करूं कि नहीं करूं, या फिर Yeah. इसी सेमनेस में मैं जाऊं, इसी भीड़ का मैं भी हिस्सा बनूं, कि ये चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा मतलब इट बिकम्स वेरी, मतलब I इवन आई कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग एक्चुअली। Yeah, even to use the word culture now seems a bit too heavy. I think what we हाँ, have now is just a continuous stream of consumption, and that's it. No, एंड नंबनेस बाय दैट कंजम्पशन। it's just too much of everything. You know, it's just about the numbers everywhere, and art का तो बहुत मुश्किल. I don't see where it will go from here. No, because now with AI, what you're doing essentially is an aggregate of all the knowledge of the world till today. या, Now, from today onwards, is exponentially the volume is increasing of content, but all of it is copied from somewhere. यस। To be copies of copies. So then, what does it even mean to be a human creator? Isn't that a crisis, creatively speaking? मतलब इसको कई चीजें हैं देखने को। एक्चुअली एक इसका वो भी है कि जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट भी था वो एक बड़ा रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था। जैसे एंडी वारहोल के थे वो, मतलब पहले से बनी हुई चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर करके कर रहा था एक टाइम पे। तो आप मोनालिसा की बहुत सारी उसने बना दी, या फिर पेप कोक का डिज़ाइन को उसने मल्टीपल प्रिंट करके बना दिया। फिर उसके बाद में कई लोगों ने फिल्टर बना दिया, पॉप आर्ट फिल्टर, जिसके अंदर आप अपनी फोटो को वैसे बना सकते हो। फिर कईयों Yeah. ने फिल्टर बना दिया था वैन गॉग फिल्टर, जिसमें आप अपने बैकग्राउंड में वैन गॉग बना सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल. एक तरह से देखो तो एआई आर्ट, ऑल्दो थोड़ा सा है ये वियर्ड, बट इसी चीज का तो कंटिन्यूएशन है कि वही चीज जो सेमनेस आ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इस लेवल पे है कि इट बिकम्स वेरी वेरी गुड, लाइक द होल डिजाइन एलिमेंट एंड एवरीथिंग, इट बिकम्स सो गुड। सो एक इसमें क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा मतलब किसी भी आर्टिस्ट को कि अब आपकी This is आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आगे का। impressionist version of. इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग बना दी, उसके लिए कोई बंदा ब्रश घिस रहा होगा इस चीज के लिए एक एक साल के लिए, So then, why वो would you work एब्सिंथ पीते हुए। your physical craft? Why will you work on it? हाँ, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। ये इस टाइम पे एक क्वेश्चन तो है कि आप उस क्राफ्ट को लगाने में क्यों मेहनत कर रहे हो। क्या ये क्राफ्ट वैसा हो जाएगा कि ये हैंडमेड कपड़ा है।
और ये जो है मशीन में बना है। तो Yeah, आप एज अ कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता है कि वो हैंडमेड है या मशीन में बना है? या आप उसको कंज्यूम करना चाहेंगे, या आप yeah, उसको सस्ते दाम पे लेना चाहेंगे, या yeah. फिर आप उसकी ब्यूटी पे जाएंगे कि ये मेरे पास कैसा लगता है, ना कि इसका कि इसको बनाने में कितना लगा था। तो आर्ट का एक क्राइसिस तो हो सकता है इस वक्त। एक बहुत मेजर क्राइसिस हो सकता है। मेरा एक टेक्नोलॉजी इज गेटिंग वेरी गुड, दैट इज फॉर श्योर। या मेरा एक जोक है, इसमें मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ दिल्ली कॉमेडी कैन बी ऑटोमेटेड, क्योंकि तीन हो चार सकता है, एग्जैक्टली एक सही बात है ये। वो प्रॉम्प्ट्स ही तो है। फॉर्म्स है ना, हाँ कहाँ वो से प्रॉम्प्ट्स है। आने हाँ हाँ, ये हो गया। वो प्रॉम्प्ट्स है। हाँ, और सबका लास्ट आंसर ये है कि आप हो, तो कितना इजी है, ये 4 लाइन के कोड में आ सकता है। सो the payoff of the joke is that maybe I'll have to start selling the other comedy as organic stand-up, where a real live human being is coming to traffic to perform for you, उसमें and पेस्टिसाइड नहीं मिले हुए। it is his hand-picked trauma from his childhood. यस। भाई, अब ये हो गया कि मेरे पास ट्रॉमा है, मेरे पास हाँ। ट्रॉमा है, तुम्हारे पास क्या है? चैट जीपीटी के पास ट्रॉमा नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, मेरे पास ट्रॉमा है। मैं हूँ असल मैं हूँ असल कलाकार। मेरे पास असली ट्रॉमा है। अब ये आपका डिस्टिंक्शन हो सकता है, क्योंकि आप कैसे डिस्टिंक्शन करोगे एक 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 मशीन से, या फिर एक मशीन जनरेटेड आर्ट से अपने आप में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी लेकिन ये फिर भी ये सच्चाई, हाँ। तो आपके मेट्रो पे जो मोमो मिल रहे हैं फ्रीज ड्राइड वर्सेस द डम्पलिंग्स यू गेट इन अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, वैसा करना पड़ेगा। कुछ तो आपको अपना, बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, कि एक जैसे जो 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 पुराना जो आर्ट वर्क था, सॉरी, एक जो जिस तरह के आर्ट वर्क एग्जिस्ट हमारे आसपास करते करते थे, उसमें भी तो 90% ऑफ द वर्क वर वेरी जेनेरिक। इफ यू ओपन पेंटिंग का कोई भी साइट जहाँ पेंटिंग बिक रही है, यू विल सी, अरे यार ये तो देख ही रखे हैं, हर कोई ऐसे ही तो बनाता है। सो दे आर कॉपी ऑफ कॉपी, कॉपी ऑफ कॉपी, सो सारे बहुत जेनेरिक हैं। लेकिन आर्टिस्ट जो बिकते हैं और जिनमें होती है, उनमें होती है आर्टिस्ट की यूनिक पर्सनैलिटी। तो इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो रियल में बिकते हैं, जो लोग रियल में खरीदना चाहते हैं, वो उसकी यूनिक पर्सनैलिटी, उस पेंटिंग की, उस आर्टिस्ट का विजन क्या है उसको बनाने के लिए, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी ये जो एआई के पास कोई वो कॉन्टेक्स्ट लेस चीज है ना, जैसे आप बता रहे हो कि मियाजाकी का आर्ट उन्होंने बाबरी में बना दिया, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि मियाजाकी वॉज नॉट अ राइट विंगर। तो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, मतलब इट्स अ स्टूपिड वॉमिट इंड्यूसिंग थिंग। तो ये जस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी, आपने बटन दबा दिया। तो, तो इसका कोई लॉजिक नहीं। तो मेरे हिसाब से कि एक इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ये जो आप आपकी फिर जो एक आर्टिस्ट की जो यूनिक पर्सनैलिटी है, आर्टिस्ट की जो जर्नी है, उस पर हाँ। शायद ज़्यादा फोकस हो, एक यूनिकनेस पे हमारा ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कोई भी बना पा रहा है। तो आपके पास क्या है ये बताओ दिखाने को? मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, बड़ा फन वीडियो है। Do you और believe that theory that art is never had intrinsic value, painting especially, but it was a way for the wealthy to park the वो तो investments? अभी भी है। वो तो है ना अभी भी। वो तो अभी भी है, ब्लैक मनी को वाइट करने का, वो तो And आर्ट that's में है। why the modern art became what it became, because the common people couldn't understand, and the elite could place an arbitrary value on it. So आर्बिटरी वैल्यू बनाई जा सकती है, क्यूरेटर आपको किस तरह से वो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, आपके वर्क को कैसे थियोराइज किया है, आपकी वर्क की फिर पीआर किस तरह से की है, तो वो एक उस तरीके से एक पर्टिकुलर सिस्टम में हेल्यूसिनेशन तो क्रिएट किया जा सकता है, आई थिंक। जो कि ऑनलाइन भी यही चलता है ना, कि एक एक कोई क्रिएटर है, वो once अपने again, है। इवन इन्फ्लुएंसर गेम में ये चलता है ना, कई लोग पेजेस को खरीद लेते हैं, बहुत पेजेस को पैसे दे देते हैं बहुत सारे अपनी पीआर करने के लिए, फिर वो उनके स्टैंड अप के वीडियोस डालते रहते हैं, या फिर वो डालते रहते हैं, फैन पेजेस को खरीद लेते हैं कि फैन पेजेस है तू कर। तो आपको एक मास उसके अंदर डाल दिया जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है, इसकी बहुत फॉलोइंग है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। आप उसी हिप्नोटिज्म में उसको आप भी पसंद करने लग जाओगे, अरे यार मैं नहीं, क्यों क्यों नहीं कर रहा इसको। तो ये तो हर फील्ड के अंदर करती हैं लोग इस चीज को, I went to Delhi यूनिवर्सल। last weekend when I was there for shows, no? तो वहां पे बिहार मेला चल रहा था। हम्म। तो मधुबनी पेंटिंग्स की बहुत सारे स्टॉल लगी थी वहां पे। हम्म। But there are too many stalls and they were like competing a lot with each other, no, for business.
तो सब लोग अपना अपना सर्टिफिकेट लेके आए कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, मैंने ये किया, बिकॉज दे लुक सिमिलर, दिस इज द सेम स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दे वर ऑल ग्रेट, बट नाउ हाउ डू यू चूज, नो? सो वन गाय दैट आई बॉट फ्रॉम इवेंचुअली, ही वाज कंप्लेनिंग कि मुझे प्रोमिनेंट दुकान नहीं मिला तो यहाँ पे लोग कम पहुंचते हैं, एंड प्रोमिनेंट दुकान वाला बोल रहा है कि मेरा दुकान पहले पहले है ना, तो लोग यहाँ पे रुकते ही नहीं, पहले अंदर जाके देखते हैं। तो it is kind of sad because it's great work that they're doing, but then what value is enough, no, to say that okay, now I'm satisfied, I got the right price for my art. आई मीन वो भी है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि प्राइसिंग का भी कोई वो एक केले वाला चल रहा था ना, एक केला किसी ने लगा दिया था एक पेंटिंग की जगह, वो मिलियन में है Yeah. उसके प्राइस। तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसके केले के पीछे की सुंदरता आप बता सकते हो, या फिर इवन ये जो एक मार्शल दुशाम का आर्ट वर्क है Hmm. जिसमें उसने यूरिनल रख दिया था आर्ट गैलरी में, तो सेंसेशन हो गया। वो अभी तक का सबसे बड़ा आर्ट वर्क है कि यूरिनल पड़ा है, बस यूरिनल है वो लिटरली। बट उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आर्ट को इतना सेक्रेड माना जाता था, और आर्ट गैलरीज की इतनी सेक्रेडनेस थी कि उसको तोड़ने के लिए उसने कहा ले मैं यूरिनल रख देता हूँ। तो वहीं से पॉप आर्ट का एक तरह से जन्म हुआ। तो In ये बड़ा। Australia, I saw that the aboriginal art जो है ना, हम्म। they, that's kind of protected, no, so they don't, like, you will not see prints of those everywhere, like non cushion covers, t-shirts, हम्म। keychain, आपको नहीं मिलेगा इतना। एंड जहाँ पे भी होता भी है ना, तो दे मेक श्योर दैट दिस इंडिजिनस आर्टिस्ट हु आर सेलिंग एंड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। तो उसका किसी ने बना दिया अगर चैट जीपीटी पे, तो खत्म ना फिर। खत्म खत्म। और वो सारे उसी से तो बन रहे हैं कि एक पहले किसी ने बना चुके हैं ना, उसी एआई क्रिएट थोड़ी कर रहा है, इट इज रेप्लिकेटिंग की सारी चीजें बनी हुई है। तो उसमें बस एक एक किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था मियाजाकी के आर्ट की, कि ये आर्ट वर्क जो इतना इतना सुंदर उसके लिए जाना जाता था, अब वो एक क्रिंज और अनोइंग बन गया क्योंकि इतना ज्यादा हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो ये ट्रिब्यूट तो हो नहीं सकती। फिर किसी ने ये लिखा उसके अंदर कि फोटोग्राफी ने वो कर दिया, डिजिटल जब आया था तो डेमोक्रेटाइज कर दिया, तो वैसे ही एआई आर्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। अबे भाई फोटोग्राफी में फोटोग्राफर को फोटोग्राफ तो लेनी ही पड़ती थी ना, डिजिटल में भी कॉन्टेक्स्ट भी होता था, कैमरा भी होता था, लाइटिंग भी होती है। तो वो सारी चीज़ तो हुई ना कि सिनेमा चलो वो तो फिल्म तो चलेगी, बट डिजिटल के अंदर भी तो कुछ तो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे तुम लिटरली लिख रहे हो। तो उसका पेंटिंग क्रिएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। आई तो पीपल द राइटिंग द राइट प्रॉम्प्ट इज आल्सो अ स्किल। डेमोक्रेटाइज क्या कर दिया भाई यार, ये कलर वलर और एक वो कितने का आता है, 300 400 रुपए के ही तो आते हैं सारा सामान। और जो एआई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी पेड वर्जन में है 4.0, जो कि $20 या $22 पर मंथ का आता है। तो तुम $22 पर मंथ की बजाय 200 रुपए के खरीद नहीं सकते पेन पेपर, और सीखना नहीं चालू कर सकते, मतलब कुछ भी चल रहा है। वो नहीं आता था एक बचपन में बच्चों के पास रहता, मेरे मेरे बर्थडे में मेरे को गिफ्ट दिया था एक पियानो, एक कंपनी आती थी ना, एक छोटा सा पियानो इतना बस सा। बसता था। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते थे, कुछ नाम होता था उसका। कैसियो, नहीं। कैसियो का ही था शायद वो। तो उसमें हाँ, ना, उसमें वैसे तो बजाने का होता था, बट yeah, ऊपर एक बटन दबा दो तो वो खुद बज जाता है। जिंगल बेल टाने ना टाने ना, फिर वो आप एक्टिंग करते हो कि आप बजा रहे हो जबकि वो उसी में बज रहा है। तो एआई कुछ कुछ वैसा ही है। हाँ, उसी का एक एक वर्जन है कि तो, आपको इल्यूजन दे रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, हाँ, जबकि आप रियल में कुछ नहीं कर रहे हो। तो एक शैलोनेस में आपने भी अपनी अटेंडेंस दर्ज करा दी एक तरह से। will these people be employable at all in the future? The generation is coming up now. डिपेंड कौन से जॉब हैं, किस तरह के जॉब हैं, बट 100% ये तो है कि वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जॉब जो थे एआई उसको ले गया, काफ़ी सारी जॉब ले गया। काफ़ी सारी जो मिड लेवल या फिर उस तरह के जो जॉब थे उनके लिए शायद ज़रूरत नहीं है। One of my jokes years ago was that I do this because I feel stand up will be the last to get automated because human stupidity always travels faster than machine learning. So we इस पे डिपेंड कर रहा है। वो भी है, लेकिन स्टैंड अप तो एक परफॉर्मेंस, स्टैंड अप एक्चुअली, इनफैक्ट मुझे पर्सनली देखूं तो आर्ट के अंदर उस लेवल का फिर भी नहीं लगता कि अभी भी इस वक्त एटलीस्ट राइटिंग आई थिंक कैन बी रिप्लेस्ड टू अ वेरी
लार्ज डिग्री द राइटिंग के अंदर द एआई विल बी, बिकॉज इट कैन राइट लाइक, Yeah, इट कैन रेप्लिकेट द स्टाइल ऑफ द ऑथर। सो yeah, अब yeah. हमारा जो एडिटर है उसमें भी शायद उतनी अकल नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि ये किसने लिखा है, तो वो वहाँ पे आई थिंक देयर माइट बी वेरी बिग डेंजर। ग्राफिक्स के अंदर देयर विल बी अ डेंजर, बिकॉज ग्राफिक्स के अंदर इट इज डूइंग And वेरी music, वेरी। music to a large extent. So that's what. म्यूजिक में अभी तक नहीं आया, बिकॉज म्यूजिक में एक्सपेरिमेंटेड इधर उधर देखा मैंने, तो वहां पे उस लेवल पे कुछ नहीं है। मैं भी खुद भी आजकल एक वो बना रहा हूँ, एक हिप हॉप एल्बम लॉन्च करने वाला हूँ, तो रैप सॉन्ग लिख रहे हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें देखा हमने, तो वो तो पॉसिबिलिटी उसमें आई नहीं। साउंड तक में भी अभी उस लेवल पे नहीं आएगी, साउंड एडिटिंग में और वो सारा, कि ना आई डू एवरीथिंग मैनुअली अभी भी। Hmm. फिल्म के अंदर भी आई डोंट थिंक कि एआई आर्ट ने इस तरह का कुछ मेजर ट्विस्ट या टर्न कुछ लेके आया है कि मेजर रिप्लेसमेंट कुछ उसके अंदर करके आया, तो वहां पे भी अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग। और माय लिसनर कैन करेक्ट मी कि अगर कोई ऐसा कुछ नया ऐप है जो कुछ जैसे जो फिल्मों से हैं वही करेक्ट करें, ऐसी कुछ रैंडमली बात वो मत करना कि अदरवाइज कोई मुझे ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी एआई का उसके अंदर नहीं दिखा। तो अभी भी जो इनफैक्ट स्टैंड अप के अंदर भी, स्टैंड अप में बट ये हो सकता है कि आप जोक एआई से आराम से लिख सकते हो। आप ये तो मेरे से हिसाब से आप कर सकते हो, अभी वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लिख देगा एआई जोक्स वगैरह। फिर Yeah. आपको ट्वीक इन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के स्टैंड अप जोक्स हमारे हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए इंसान की जरूरत थी भी नहीं पहले भी। पर ये जो जोक है कि ये कोई चाय, ये तो एआई नहीं लिख सकता। वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो So, है। when you वो तो saw वही लिख सकता है जिसको जेन्युइनली डिस्ट्रक्शन फैटिश है, जो सही में you don't मिडिल think एज क्राइसिस। to that extent, like in the future with like filmmaking and even videos that AI makes, that you'll get to a point where everybody can make their own feature film, like low quality, like just bad, but they can make it. And actually, director made films will become like fine art. नहीं, बट इसमें आप ये देखो ना कि हमारे पास जो कंटेंट का एक्सप्लोजन, कंटेंट का बॉम्बार्डमेंट तो पहले से ही है। हाँ, अनलिमिटेड वीडियोस हैं, अनलिमिटेड वर्क्स हैं, अनलिमिटेड राइटिंग है, अनलिमिटेड सब कुछ है ऑनलाइन। तो उसके अंदर आप वही देखोगे ना जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है, अदरवाइज तो वो पहले से ही अवेलेबल है। आप ट्रेंड के वीडियो देखते जाओगे तो आप चलते ही रहेंगे आपके इंस्टाग्राम पे, एंडलेस है वो। और उसके अंदर कोई ऐसा उन्होंने दिमाग का काम भी नहीं किया है कि वो सेम चीज़ को, सेमनेस को ही वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये नहीं, चीज़ें तो सोसाइटी में पहले से भी हैं इस तरह बस की। by volume they will edge you out. No, so you heard of the dead internet theory, right? हम्म। That very soon 99% of content you see will not be human made. हम्म। तो बिकॉज आपको अभी लग रहा है कि कंटेंट अनलिमिटेड है, बट इफ एआई कैन मेक इट like round the clock, then it will proliferate even more. No, नहीं, बट so उसका हम करेंगे क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस लेवल पे कंजम्पशन करने की क्षमता भी लोगों में है कि नहीं। यानी लोग अभी बहुत सारे डेड तो है अभी, बहुत सारे वीडियोस आते हैं उनमें, मतलब यूट्यूब तो भरा पड़ा है, हर कोई अपना एक वीडियो डाल रहा है वहां पे, तो yeah. लेकिन देख नहीं रहे ना लोग उसको। सो You're सो saying we achieved already achieved peak, I peak think made there is a way sluggish. too much of data which are we bombarded with, and there would be more and more aspect of the curation in the future. That curation can be the personal one or the professional curation, where people are telling कि these are the good ones you should see or something like that. But अभी जो future जहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो इतना ओवरलोड है कंटेंट का या डेटा का, कि वो आप फिर क्यूरेशन आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पागल हो जाओगे, क्या क्या देखोगे। But then movie should be successful, no, in that case. आई थिंक इट इज डूइंग गुड। Good. You think? शुरुआत में जब आया था तो इसका चलने का बड़ा इशू था Yeah, इंडिया के अंदर, हाँ, मूवी का, कि ये सारी चीज़ें क्योंकि आप देखो तो अवेलेबल भी है। yeah. टेलीग्राम पे तो सब कुछ अवेलेबल है ना, एवरी फिल्म, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल, वॉट एवर यू
और इनफैक्ट जो मूवी पे भी जो फिल्म्स वगैरह हैं, हाँ। एटलीस्ट नई वाली तो नहीं बट पुरानी वाली, जैसे कुछ वो वोंका रॉय का, सॉरी, अगर वो हम्म, वोंका रॉय का रेट्रोस्पेक्टिव और ये सब करेंगे, हम्म, तो जो मेरी एज का बंदा है उसने तो सब कुछ देख ही रखा है, वो सारी चीजें, सारी फिल्में वो डाउनलोड भी कर रखी हैं, सब कुछ देख रखा है। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा का आप करोगे क्या? डेटा इतना आप हॉर्डर बन गए डेटा के कि आपने अपनी पेन हार्ड ड्राइव्स वगैरह में आपने स्टोर कर रखी है, बट उस डेटा का मीनिंग निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, कि इसका मैं करूँ क्या? जैसे आप एफटीआई में जाओगे, तो हर कोई, उस टाइम पे हम लोग थे जब, उस टाइम पे तो हर कोई 4-5 टीबी की जो हार्ड ड्राइव लेके घूमता था, उसमें सारी फिल्में थी। और हाँ। कोई देखता नहीं था, बट वो रखते थे कि मैं सेफ हूँ, कि मेरे हथियार मेरे पास हैं भाई, कुछ कल को प्रॉब्लम हो गई तो मेरी है ना सिराने के पास हथियार पड़े हुए हैं। तो वो सेफ्टी में जैसे टॉयलेट पेपर लोग करने लग गए थे कोविड के टाइम में, डर के मारे। तो मतलब इनसिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने सब रख रखा है आसपास, There's पर उस already डेटा का करें क्या? there's already this concept called second screen content. No, हम्म। you heard that? Second सेकंड screen. स्क्रीन मतलब? Yeah. मतलब ऐसा है कि now your existence is you watching a screen throughout the day, हम्म। but you're watching it so passively that you can have a second screen also going on. So no, they would use this word for comfort watch, like say latent. A lot of people say latent is second screen content. तो मैं अपने फोन पे अपना व्हाट्सएप कर रहा हूँ, अपना पेमेंट कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहा हूँ, और वहां पे लेटेंट चल रहा है दूसरे स्क्रीन। आ तो ऑलरेडी आप दो स्क्रीन तो ग्रैंड कर रहे हो एक साथ में। सो मे बी हम्म। मार्केट विल फाइंड आउट मोर वेज। फिर अभी ये आएगा का चश्मा आएगा वीआर का। तो शायद आ कुछ गया ना वो तो। नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो हाउ हाउ गुड इट इज और हाउ। रेबेन ने वो बना दिया ना चश्मे, जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो आ जाएगा तो दे विल फाइंड मोर एंड मोर वेज नो फीडिंग यू। मे बी ड्रिप में आ जाएगा, पता नहीं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम। सीधा ब्लड स्ट्रीम कंटेंट सीधा खून में चला गया आपके। अब तो देखा एक वो आता है, पहले आता था कि दो स्क्रीन आते थे रील में, नीचे ना कोई रैंडम वीडियो गेम चल रहा अभी है। भी आता है, वो चल रहा है। हाँ या वो कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, हाँ कार और चल रही है, ऊपर अभी एक चल किसी बंदे का वीडियो चल रहा है। हाँ उसमें ओशो बात कर रहा है या कुछ भी कोई भी रैंडम। चल रहा है। अभी मैंने अभी एक देखा ना कि तीन स्क्रीन देखा मैंने अभी एक। हम्म। तो नीचे के स्क्रीन में फोटो है दो of the recent case, no, in UP, I think it was, where this lady killed her husband with the help of her मेरठ, boy. मेरठ, हाँ। हम्म। उनका फोटो है, बीच में दो कार्टून फ्रॉग्स नाच रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ऊपर के स्क्रीन में देयर इज अ लेडी, वो भोजपुरी में गा रही है गाना ऑन दिस इंसिडेंट, कि पति का कत्ल कर दिया, कैसा है कलयुग। इज नाइसली राइमिंग, लाइक प्रॉपरली ओवर प्रोड्यूस्ड ऑटो ट्यून भोजपुरी म्यूजिक दैट यू आर यूज्ड टू और दो हियरिंग। मेंढक नाच रहे हैं उस पे। हाँ, और मेंढक के ऊपर लिखा है वाइब तो है भाई। दिस, कैन यू बीट दिस कंटेंट डूड, हाउ डेंस इट इज। एक सोशल मैसेज भी है उसमें कि पति को नहीं मारना चाहिए जान से। बट वो देखो ना, आप उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने में कितने कंफ्यूज हो रहे हो। एक इंफॉर्मेशन है किसी ने अपने पति को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, इट्स अ हॉरिफिक इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन शुड बी ऑफ डिसगस्ट, ऑफ मे बी सम फियर कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, डिसगस्ट और ये सारी चीज़ों का आना चाहिए, एक हॉरर की फीलिंग आनी चाहिए। बट वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई इस तरह से कि वो तो है ही है, बट दूसरी स्क्रीन में दो मेंढक भी है उसी साथ में, और एक भोजपुरी सिंगर भी है। अब आप वाइब कर रहे हो उसी इन्फॉर्मेशन पे। मतलब कितना वियर्ड है। इन्फॉर्मेशन को आप कैसे कैच कर रहे हो? एक हॉरिफिक इंसिडेंट, दो मेंढक और एक सिंगर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मीडिया स्टडीज के अंदर ये क्या मतलब एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि आप इंफॉर्मेशन का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास में जो आ रहा है वो इतना मेरिनेशन होके आ रहा है कि उसकी कोई प्योरिटी है ही नहीं, उस इमोशन की कोई प्योरिटी नहीं है, द डिसगस्ट की भी कोई प्योरिटी नहीं है। आप भी कंफ्यूज जाओगे कि मैं इसमें हंसूं कि डिसगस्ट फील करूं या म्यूजिक को एंजॉय करूं। सिंसियरली गा रही है वो, बट नो लाइक इतना इतना मेकअप करा हुआ है एंड लाइक यू डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दिस। नो इट्स वो जस्ट एग्जैक्टली exactly, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या फील करूं मैं।
So isn't this is like beyond, this is post modern आर्ट के भी आगे चला गया ना ये तो. पोस्ट मॉडर्न कुछ है ये, इट्स वेरी वेरी वियर्ड। तो रील्स का जो कंजप्शन है ना, इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल कंजम्पशन। वो कुछ कुछ अलग ही है। सिनेमा का भी कोई बहुत टॉप लेवल है, इसलिए मैं आजकल एक्सपेरिमेंटल फिल्में देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें कुछ है ही नहीं। रील्स के अंदर ये ऐसा जो वीडियो है, ये जो 2 मिनट नाचने और ये चल रहा है, ये ऐसा चिलिंग इफेक्ट है जिसके लिए आर्टिस्ट मर गया होगा करते करते, कि मुझे एक ऑडियंस को ऐसा इफेक्ट देना है कि उसमें वो डिसोरिएंट हो जाए, कि उसको समझ नहीं आए कि क्या देख रहा है। तो ये रील्स पे तो लोग फेंक रहे हैं ऐसे ही। या या एक रील में नीचे गेम चल रही है, ऊपर शशि थरूर का फोटो है, और वो एआई के थ्रू प्रणय विजयन को पुकी बोल रहे हैं. एंड हम वो लाइक, जो सीएम है। हाँ उसी स्टेट का, एटलीस्ट हाँ दैट हाँ कनेक्ट हाँ। कि दोनों केरला से हैं, बट इट जस्ट इट मेक्स नो सेंस. नहीं तो वो वही, हाँ मतलब एक इज एक ऑलमोस्ट जारिंग एट द गिबली आर्ट में बार्बी डेमोलिशन, नो. तो वैसे नाउ है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इज रिमूव्ड, वही मैं कह रहा हूँ ना, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। इनफैक्ट ये जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जेनजी, और ये जनरेशन कॉन्टेक्स्ट लेस कंजम्पशन कर रही है। तो इन्हें पता ही नहीं कि कंजम्पशन तो है, बट इसका क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आ रही है, कहाँ, वो नहीं पता। बट देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट लेस कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक रील देख रहा था, तो एक कोई फिल्म है, ओम दर बदर, कमल स्वरूप की। कमल स्वरूप एक फिल्म है उनकी, वो बहुत ही कल्ट फिल्म है। तो लोगों ने, जैनजीन के कुछ बंदों ने डिस्कवर कर ली वो फिल्म। तो नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि अरे क्या फिल्म, क्या वीडियो है, क्या है। रील के बोलता है इसको गेट कीप करना है, किसी को नहीं बताना, हमें किसी को नहीं बताना, गेट कीप करना है। मैंने कहा भाई तुम पागल हो गया, ये कब की फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, और ये एक रिलीज हो चुकी है, सबने देख चुके हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है फिल्म के पीछे, कि ये कहाँ से आई थी, क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट है लंबा। वो छोड़ के उन्हें अब लगता है कि ये एक रील पे आया तो उन्हीं के पास आया, अब उसको गेट कीप कर ले। देर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और देर इज नो आइडिया ऑफ द हिस्ट्री, कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो हर चीज में दिखेगा फिर आपको। अब so you, चूंकि इस, हाँ। simply because of the volume of content being produced, no, that earlier concept of there being eras in art, or no phases of no हम्म। particular movement is gone now, no, because दैट it's इज everything ऑन। together. So there's so much of everything that no, you don't remember कि these last 5 years were like this, or these 10 years were like this. That I think that will go away now. वो मेरे हिसाब से पर्सनल हमारे उसमें भी आने लग गया है। अगर अब हम ढंग से मेमोरी को भी याद कर रहे हैं ना, पिछले 1-2 साल की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव। कल मैं अपनी पार्टनर के साथ बैठ के मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कहाँ गए थे फिर हम, अच्छा यहाँ गए थे, फिर पिछले साल हम यहाँ पे भी गए थे, फिर बेंगलोर में यहाँ रहे थे, अच्छा वहाँ रहे थे, ये घर था, वो घर। मतलब मैं खुद सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये हुआ था जब मैंने याद करने की कोशिश करी। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेमोरीज भी सारी डिजिटल है, तो अब मुझे जो याद आती है वो मीम्स बहुत याद आती है। ये वाली मीम आई थी, ये आया था, ये आया था, ये वीडियो, यहाँ इसको फोड़ दिया, यहाँ क्लब टूट गया। तो ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन बिकेम पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एज वेल, आर मेमोरी, आर मैथोलॉजी। तो वो सारा वो सारी डिस्टिंक्शन एक्चुअली हमें पर्सनल कहाँ याद रहता है। मुझे तो बहुत डिफिकल्टी है पास्ट को रिमेम्बर करने में भी। You heard of the Atal canteens in Delhi? 5 rupees का मील मिलेगा. आप पानी पीने है क्या? Hmm? पानी पीना है क्या आपको? नहीं नहीं, I नहीं was नहीं, saying, ठीक है। did you hear of the Atal canteen scheme in Delhi? अच्छा, अटल कैंटीन जो रेखा गुप्ता लेके आई है, Yeah, I इट्स अ think so. गुड थिंग, नो? 5 रुपए का दे रहे हैं। बट ये जैसे काफी जगह पे चल ही रहा था। साउथ में है काफी. साउथ में हम बहुत है, अन्ना कैंटीन जो, अम्मा कैंटीन जो थी। कैंटीन है वैसे. हाँ। हम्म। बट वन पर्सन मेड अ वेरी गुड पॉइंट. आई सीइंग वन ऑफ द क्यूटीज में लिखा था कि if the parliament also is served from the same canteen, that would ensure the quality of the food, no, otherwise. हम्म। वो भी है, बट मेरा एक और प्रॉब्लम है कि जो ये सारे फूड है, इसमें एक आपको चीप फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी तो दिया जा सकता है। वो नहीं देंगे वो ना वो. हटा के लाइक प्योर कार्ब्स 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 वो है। तो देयर Yeah. इज, इट्स वेरी वियर्ड। मैं इनफैक्ट अभी किसी हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे हम लोग थे 2-3 दिन। तो मैंने कहा यार सैंडविच, बोला सैंडविच सर, सैंडविच ले लीजिए। मैंने कहा चिकन सैंडविच नहीं, बोला नहीं सर, इस हॉस्पिटल में चिकन अलाउड नहीं है, मटन नॉन वेज अलाउड नहीं। मैंने कहा भाई
क्या बात कर रहे हो तुम? डाइटरी पेशेंट की रिकवरी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कुछ तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम उनको दोगे। या हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है। या मैंने कहा क्या बात है। फिर उसने कुछ डाइट लिख के दी मेरे पार्टनर के लिए। तो उन्होंने एक डाइट लिख के दी, डाइट चार्ट। तोरी की सब्जी, घिया, लौकी, दोपहर में गोआवा। मैंने कहा भाई चिकन कहाँ है, फिश कहाँ है, मटन कुछ नहीं, दलिया। मैंने कार्ब्स 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 फेंको। बस एक एंड में एक मील में दो अंडे, दो अंडे, दो अंडे, दो अंडे, दो, ऐसे लाइन से आता ना कॉलम। हाँ हाँ। तो दो अंडे, दो मतलब बस एगिटेरियन तक उन्होंने रखा कि चलो इनको दो अंडे चलो हम दे सकते हैं। हाँ, बट चलो उसके आगे इनकी डाइट में ना कोई भी इलीगल चीजें हम रखेंगे ही नहीं। ये तो कल्चर है कि आप डाइट ही नहीं दे रहे सामने वालों को, हॉस्पिटल नहीं दे रहे। हॉस्पिटल जो कि या जिनको बताना चाहिए कि आपको ये चीजें खानी चाहिए, आपको तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल हियर फॉर माय पेरेंट्स समटाइम, वहाँ पे उनके खुद के कैंटीन में तो नहीं है, इट्स ऑल ऑल वेज। हम्म। तो एंड यू, आई वाज आल्सो एडमिटेड देयर वंस फॉर आई थिंक क्या था मेरे को कुछ तो हो गया था, मलेरिया टाइप्स कुछ। हम्म। तो या उनका दे वेरी क्लोजली मॉनिटर द डाइट बट इज ऑल वेज। अब ये क्या, मूंग कितना ही खा लोगे ना, आपको 1.5 किलो मूंग खाना पड़ेगा रोज का। प्रोटीन के लिए। पूरा टाइम निकल जाएगा। बट इंडियन इंडियन का ये है कि उन्होंने इसके अंदर भी, उनका जीनियस है कि वो हर जगह पे वो ढूंढ लेते हैं अपने डिल्यूजन्स। तो जैसे दाल प्रोटीन सोर्स हो गया, चीला खाओ, चीले में बहुत प्रोटीन होता है। हम तो राजमा और ये खाते हैं, चने, जो कि पेट की ऐसी तैसी कर देते हैं, लेकिन हाँ इनमें बहुत प्रोटीन होता है। चीनी हमने छोड़ दी, मिश्री खाते हैं। या चीनी हार्मफुल होती है। चीनी हमने छोड़ दिया, हम मिश्री खाते हैं। मिश्री हार्मफुल नहीं होती। मैंने कहा, देसी अच्छा। खांड अलग होता है, देसी खांड उससे उससे हाँ, बॉडी वो बनती है। भी वो भी एक है। ये छोड़ दिया अब ये खाएंगे, ये छोड़ दिया अब ये खाएंगे। तो वो डिल्यूजन भी मतलब कमाल का डिल्यूजन है। एक इंडियन मिडिल उसके अंदर कि एक टाइम पे ये था कि जब मैं सुबह सुबह घूमने जाता था जयपुर में, तो किसी ने बोल दिया कि एलोवेरा जो है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो एलोवेरा तो रेंडमली मैंने देखा सुबह सुबह, जो स्टॉल्स नहीं आती जो सिर्फ सुबह ही आती है 1 घंटे के लिए और फिर चली जाती है, क्योंकि दिन में उन मनूस शक्लों, उन मनूस आइटम्स को कोई देखना नहीं चाहता, वो इतने ग्रीन ग्रीन वहां पे रखे हुए हैं, तो दिन के लिए वो अलाउड ही नहीं हो। सुबह 1 घंटे जो सूरज की रोशनी में वो दिखाई देती है वो चीज़ें। तो उसमें कोई एलोवेरा है, वीट ग्रास है, करेले के जूस है, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी ग्रीन है उसका वो जूस निकाल लेंगे। तो तो उन्होंने शहर में अफवाह फैल गई कि एलोवेरा ही सबसे बेस्ट चीज है। तो मैं सुबह जा रहा हूँ तो लोग एलोवेरा के 2 टुकड़े करते हैं, ठीक है, खच 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 खच, मुंह डायरेक्ट में खा नहीं, ले। आते नहीं है, ऐसे खच 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 ऐसे। क्या क्या कर रहा है, पूरा मुंह का ऐसा हो रहा है जैसे कि किसी पॉर्न फिल्म के फाइनल सीन में। या इवन द कंसिस्टेंसी इज दिस। मतलब वो लगाए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई यहाँ मल रहा है, कोई गर्दन पे कर रहा है, कोई पैर पे कर रहा है कि एलोवेरा खाने से अब आपका उद्धार हो सकता है। तो ये रैंडम जो डिल्यूजन है ना हेल्थ का, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन इंडिया। फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव ने बोल दिया कि भाई आपके बाल आपको लौटा देंगे, आप ये करो। या ओ या द मोस्ट कॉमन। पूरा इंडिया लग गया। और इनका भी जीनियस ये है कि आपको सबसे लो एफर्ट काम देते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई कुछ कर, कुछ है ना, हॉस्पिटल जा, डरमा पे जा, ये दवाइयाँ खरीद, नहीं, आपको एक लो एफर्ट में इंगेज रखो, ये करते रहो, थाली बजाते रहो। तो पॉइंट्स। हाँ, यू गिव देम, हाँ पॉइंट्स, ये दबाओ, ये वाले दबाओ, तो यू गिव देम लो एफर्ट बट टेल देम टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यू वांट। तो उससे क्या, इंसान पूरा दिन उसी में लगा रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम उल्टा चलेंगे पार्क में, हाँ तो सीधे चलने से अच्छा तुम उल्टा चलो। तो एक उसी स्पीड में धीरे धीरे लोग उल्टा चलते हैं 1 घंटा सुबह सुबह, इस डिल्यूजन के साथ कि वो आज की उन्होंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। सेम डिल्यूजन की हमने आर्ट क्रिएट कर दिया है एआई के थ्रू। उसका क्या होता है, ऊपर चलने में क्या होता है। वो कहते हैं ज्यादा हेल्दी है। वो रैंडम, मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया में रैंडम एक्टिविटीज दे रखी है लोगों को, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, कि लोग उल्टे चल रहे हैं। लोग चलते चलते बोल रहे हैं, चलने से अच्छा तुम ये करो ना,
पर आपने देखा तो एक लोग चलते चलते ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। थाली बजा रहे हैं। हाँ, ऐसे से ऊपर कर रहे हैं कि ये ज्यादा हेल्दी है, तो उनको लगता है अब मैंने ज्यादा एफर्ट मार दिए। बेसिकली एनीथिंग टू अवॉइड रनिंग एंड गोइंग टू जिम। यानी आप देखो कि इंडिया में बहुत स्केप्टिसिज्म है, पर वो साइंस को लेके है स्केप्टिसिज्म। बहुत ज्यादा है। पूरा उल्टा है। बहुत ज्यादा हाँ, साइंस को लेके। एक हमारे यहाँ पे दुकान खुली थी, चली नहीं जाता, उसमें उसके बाद मशीन थी जिसमें ब्रास का ऐसा गोला था, हम्म। उस पॉइंट्स बनी हुई हैं। तो यू पुट योर फुट ऑन दैट एंड दे विल ऐड सम ऑयल ओवर इट एंड देन दे स्टार्ट द मशीन। तो नहीं नहीं, बोल क्या 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 डालते हैं इसमें? ऑयल, ऑयल ऑफ सम सॉर्ट। किस चीज में? तो एक ऐसी मशीन है जिसमें आपके पैर रखने हैं आपको, और अच्छा। उस वो ब्रास का पूरा बॉल बना हुआ है ऐसा, अच्छा, ओके ओके। और उसके ऊपर पॉइंट्स हैं। हम्म। तो वो आपके पॉइंट्स को प्रेस करता है पैर पे, एंड दे हम्म। पुट ऑयल ओवर इट। हम्म। तो when it goes around, no, so you can see black stuff coming out from there, and अच्छा। I could also see it, मतलब ये आपका बॉडी का इम्प्योरिटी बाहर निकल रहा है कि मतलब हाँ। wow, there's like a physical proof also, no, of it working. And the best part was 50 rupees for oil, 60 rupees for ghee. तो प्रीमियम वर्जन भी था उनका। एक पर्टिकुलर योगा थी, टेक, मतलब इसमें नेति था, तो नेति आई थिंक इज क्वाइट, कैन बी वेरी एफिशिएंट आल्सो। आई ट्राइड इट एंड इट वर्कड। द सेकंड वाज, यू ड्रिंक मिल्क, कच्चा मिल्क। ठीक है, वो इतना तुम्हें पीना है कि तुम्हें वॉमिट हो जाए। या एंड वो तुम इतना पी रहे हो कि अब तुम्हें पूरा वॉमिट हो गया, तो उसको बोलते हैं कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन क्लियर हो गए। तो मेरे पापा के साथ वो कर रहे थे कि उनको पिलाया जा रहा, पिलाया जा रहा, पिलाया जा रहा, पिलाया, और पियो और पियो, फिर उनको वॉमिट होती है और उनको ऐसा इल्यूजन होता है कि उनकी बॉडी के सारे टॉक्सिन जो है उस वॉमिट के साथ निकल गए। आई तो थिंक प्लेसिबो इफेक्ट में तो वी आर नंबर वन, नो। नंबर वन, नंबर वन कुछ है। ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि हाथ थोड़ा लग रहा है बहुत अच्छा। बहुत हल्का हो रहा है आज तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सुबह सुबह किया, बहुत हल्का हो गया। There is one handle called Liver Doctor, if you've हाँ seen हाँ him, हाँ हाँ हाँ। Twitter and on ट्विटर पे। Instagram. हाँ। And I admire his tenacity कि वो हर दिन चीजों को देखता है, फिर उसके ऊपर पोस्ट बनाता है, और वो हम्म। पेज टेकिंग उसके ऊपर रेफरेंसेस भी देता है। And he is still at it, and the only reason why he's at it because he's from Kerala, so they can't touch him so far. Otherwise they would have. बट उसको देख के बोलते कितने सारे ऐसी चीजें जो आपने भी सुनी होगी यार, आपने शायद मान भी ली होंगी, बट नन ऑफ देम हैव एनी मेरिट एकेडमिकली। हम्म। और ये लिव अश्वगंधा के बारे में भी टॉक्स अ लॉट अबाउट कि एंड इंडिया में जैसे ना शिलाजीत, अश्वगंधा। and because he's a hepatologist, no, he gets a lot of patients who come because of liver damage. The हम्म। damage happened because they taken some random herbal product. जैसे अभी पता है आपको गिलोय आया था बीच में, इसमें कोविड में। गिलोय डेंगू वाला। या हाँ। तो वो कोविड में भी डेंगू आया नहीं, था। सॉरी, डेंगी। हाँ। तो वो कोविड में इट गॉट रिसर्जेंट से कि इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, तो हाँ हाँ उस हाँ। pills मिलने लगी। तो अभी डोज आर कॉन्सेंट्रेटेड, नो, सो इफ यू टेक 2-3 इन अ डे, इट कैन अफेक्ट लाइक योर लिवर ओनली, यानी उल्टा इफेक्ट करेगा। एंड क्या लोगों को लगता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो लोग ज्यादा खाते हैं कि मैं डबल खा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, फायदा ज्यादा पहले होगा। से रखो ना, हाँ। पहले से रखो। तो मुझे ये बहुत लगता सारी चीज़ों में, इनफैक्ट कोविड में तो लोग वो पी गए थे सैनिटाइजर, बहुत सारे लोग, कि इसको हाथ में ले रहा हूँ तो इसको अगर मैं पी लूँ तो है। मेरे अंदर के बैक्टीरिया मर जाएंगे, अल्कोहल ही तो है। तो Didn't Trump, इंटरेस्टिंग है। Trump said something similar, no, in one of the speeches. Trump also said it. हाँ, तो अमेरिका भी डम लोगों का देश है, अमेरिका कौन सा होता है? Yeah, yeah. अमेरिका इज आल्सो, बट वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। You तो think that this comes partly from the religious mindset, and also partly because you're lazy people and you want shortcuts, no? कि मैंने दोनों तीन चीजें हैं, दोनों चीजें। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। ये हर चीज के अंदर यू ऐड सम काइंड ऑफ अ सुपरस्टिशन टू मेक पीपल बाय। ठीक है, फॉर हाँ, एग्जाम्पल वेट मशीन। आप वेट मशीन देखते हो, हाँ, वो निकलती हैं 5 रुपए में या 2 रुपए में जो आती थी,
पीछे आप उनके घुमाओगे तो आपका आज का दिन कैसा जाएगा ये लिखा हुआ था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप 2 रुपए वेट के लिए भी नहीं देना चाहते अपनी हेल्थ के लिए कि मेरा वेट कितना है, लेकिन मैं 2 रुपए इसलिए दे दूंगा कि पीछे एस्ट्रोलॉजी वो लिखी हुई है और आज का, सॉरी, Yeah, आपका आपका yeah. आज का राशिफल उसके अंदर पीछे जो है वो लिखा And हुआ है कि किस तरह से the जाएगा। first quality print you ever seen, right? That was नेवर like सीन। 8 बिट 4 बिट पे था प्रिंटिंग वो शायद। और अभी मैं नोएडा में गया तो वहां तो सुपर टेक टेक्नोलॉजी थी, रोड के बीच में पड़ा था एक, मैंने कहा ये क्या, और उसमें एक बंदा था बहुत ही सीरियस, वो ऐसे से उसके कुछ कुछ हाव भाव चेंज हो रहे थे, एक मतलब वीडियो चल रहा था उसका। ठीक Yeah. है, हाँ वीडियो चल रहा था, तो मैं फिर खड़ा हुआ, फिर मैंने सिक्का ढालिए एकदम साइबर साइबर स्टाइल का कुछ, तो फिर मैंने उसमें सिक्का डाला 5 रुपए का। तो वो जो सामने बंदा था जो हावा, वो बोलने लग गया वीडियो में। नमस्कार। आप 83 किलो हैं, 83 किलो हैं, 83 किलो हैं। आप अपनी कमाई से तरक्की पाने वाले व्यक्ति हैं। नमस्कार। आप 85 किलो के हैं, आप 85 किलो के हैं, आप भाग्य के धनी व्यक्ति हैं, आप भाग्य के धनी व्यक्ति हैं, आपका आगे चल के बहुत ही ऊंचाइयों पे आप जाने वाले हैं, बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आप 85 किलो के हैं, आप 85 किलो के हैं। इट How do शुड you, बी अ हेल्थ थिंग, नो, कि आप 85 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, इट शुड बी अ हेल्थ थिंग कि आपका इस पॉइंट पे इतना वेट है, दैट्स इट। बट उसको आपने जोड़ दिया, कुछ तो ड्रामा चाहिए भाई। मुझे मुझे नहीं जानना मेरा वजन कितना है। मैंने तो बोला था दिल्ली वाले जो लोग हैं वो पैरासीटामोल भी मेयोनीज के साथ लेते हैं। भाई कुछ कुछ ड्रामा, कुछ चटपटा, या फिर yeah. कुछ ना कुछ वो दो, रिचुअल दो हमें कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ। तो यह इसी चक्कर में ना ये सारी चीजें पनपती हैं, मतलब सारी चीजें कनेक्टेड है, आर्ट से ये जो सुपरस्टिशंस हैं ये सारी चीजें, तो वो Veg हर mayo, स्पेयर में आपको दिखाई देती हैं। veg mayonnaise. वेज मेयोनीज मिलता है, कितना इंटरेस्टिंग है ये। You know right, all of these are only emulsified oils होता है इसके अंदर। यस यस। Even इवन the हमारी ice, जो आइसक्रीम्स थी हाँ, वो हाँ, ज्यादातर ऑयल था, yeah. उसमें दूध था ही नहीं, अभी पता लगा। क्या चूतिया बनाया सालों से। फिर आपको ये चीजें कहाँ से दिख जाती है? नहीं, आई नो यू हैव एन आई फॉर इट, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर लिविंग इन अ पैरेलल दिल्ली और पैरेलल नोएडा में भी। आई थिंक आपका इंटरेस्ट है पर्सनली, क्योंकि आसपास तो चीजें चलती रहती हैं, बट हम उतना ही देखते हैं जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। या तो अगर किसी का इंटरेस्ट उस पर है ही नहीं तो वो चीजें मिस हो जाएंगी। जैसे मुझे कोई भी रैंडम दिख जाता है कभी भी कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर है, तो मैं बस उसके अंदर घुल जाता हूँ उससे बात करने के लिए। तो मैं अभी रिसेंटली आ रहा था एक जगह से पॉडकास्ट करके, तो उनके गार्ड को देखा, गार्ड जहाँ बैठा था उसके ऊपर एक कुत्ता था, कुत्ते की फोटो थी और उसके ऊपर माला चढ़ा रखी थी। ओके, तो मैंने कहा यार बड़ा अनयूजुअल सीन है, मैं देखा और वो ऐसे करके बैठा था, तो मैं दूर से देखा तो एक पेंटिंग थी कि ऊपर एक कुत्ते पे माला चढ़ी और नीचे एक उदास गार्ड। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या है ये ऊपर? बोलता है ये तो हमारा मोती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ है, मतलब क्या हो गया?" बोलते नहीं वो चल बसी। तो मैंने कहा हाँ। फिर थोड़ा साइलेंस लिया उसने और हम दोनों साइलेंटली खड़े हैं कुछ टाइम के लिए। फिर अचानक सोच में जाता है, ऐसी तो डॉगिया ही नहीं हुई कभी। ऐसी तो डॉगिया ही नहीं हुई, वो मेरे को वो डायलॉग इतना खतरनाक लगा, ऐसी तो डॉगिया ही नहीं हुई आज तक। मैंने कहा इसमें सैडनेस भी है, हल्का फनी भी है। वेरी अनयूजुअल, ऐसी तो डॉगिया ही नहीं हुई कभी। तो ऐसे मतलब ये रैंडम चीजों में मुझे बड़ा मजा आता है कि इट्स वेरी, मतलब जहां पे मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है मैं घुस जाता हूँ उस चीज में, दैट्स द ओनली थिंग। तो आसपास तो हमारे सबके पास ही होती है, बट आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही या चीज देख या। लेते हो, उसी को सीख कर लेते हो एक तरह से। So when you saw the footage from Habitat, what was your first reaction? मुझे पहले तो यही लगा कि
ये शायद किसी शूटिंग का वीडियो है, फिर इस तरह का कुछ है। और फिर वो मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे समझ में आ गया कि इनके पास कुछ, इट्स अ वेरी सेंसलेस थिंग। ऑफेंस, जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा ना कि ऑफेंस होना तो एक नॉर्मल चीज है, बट इनको खुद को भी नहीं पता कि इन्हें करना क्या है, तो वो बंदरों की तरह बस वो मतलब वहां पे तोड़ फोड़ करके, और वो किसी जोक को तोड़ना चाह रहे थे, मतलब कि मैं इस जोक को तोड़ दूं उसको, बट जोक है नहीं, तो मतलब चारों चीजें ऊपर नीचे तोड़े जा रहे हैं। एक मैं कैब ड्राइवर से मिला था जब मैं जयपुर में था, तो हम लोग जा रहे थे, और वो राजपूत था कैब ड्राइवर। तो कहता है कि, मैंने कहा भैया आपको डर नहीं लगता है, शीशे चढ़ा के बैठे हो, कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, उनको खोल दो। बोलता सर कोरोना जिस दिन आएगा ना मेरे पास, मैं उसकी साले की नाक तोड़ के ऐसे करके उसको ऐसे घचोड़ मचोड़ के फेंक दूंगा बाहर। मैं खुद शॉक्ड हो गया, मैंने कहा कोरोना को, यार कोरोना कोई इंसान थोड़ी, कैसे मारेगा कोरोना को? तो उसका मतलब इट्स अ सेंसलेस थिंग कि आप कोरोना को मार पीट के कुछ करना चाहता है। तो उसी तरह मेरे को उससे ही याद आया कि ये लोग उस जोक को मार पीट करके जो उसकी, जो जोक का जो रेजिड्यू है उस स्पेस में, उसको तोड़ना चाह रहे हैं, कि उस जोक के रेजिड्यू को हमें खत्म करना है, कि वो यहाँ का लिंगरिंग स्मेल ऑफ दैट जोक दैट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। दैट वाज वेरी, You saw that although I expected him to be very scared after that, but I was surprised by that. Khabra. What are your thoughts about that? We known him from the beginning. No, he's not one to back down. तो ये वो क्या, इसका रीजन क्या है? यानी वो सर पे कफन बांध के ही चलने वाला आदमी है ना। सो बट डर तो लगना चाहिए सबको, नहीं? लगना तो चाहिए थोड़ा। उसको नहीं दे लगता? लग तो नहीं रहा है फ्रॉम हिज एक्शंस एंड yeah, because they say that courage is not the absence of fear, but the willingness to go forth despite of the fear. But हम्म। this case तो पूरा kamikaze mode में ही चल रहा है. And even that is sad because, like we said earlier, because of the paucity of courage in the country, even something like this becomes a heroic act. हम्म। So I think even if you say that it's performative, it is still important. हम्म। And I mean, even hint that it's performative would be a disservice to what he's doing because बहुत रिस्क है ये कंट्री इसमें तो में. बहुत ज्यादा रिस्क है, हम बहुत फटाक ज्यादा. से सॉरी बोल देते हैं, Yeah, immediately. इमीडिएटली हम सॉरी बोल देते And the thing is, he's had to move out of Mumbai because of that. And like I said earlier, all of us we lose business every time we say something even slightly critical of the government. हैं। तो वो तो हम मान के बैठे हैं कि we cannot make a living out of this. No, and we still choose to do it to whatever extent. So though that price is already paid. But I think for someone like him or anybody else who does political comedy, not to do it, it's a bigger insult to our dignity than to हम्म। financial hit. No, because knowing what you know about the world and the country, if you still choose to go up on stage and say that I went on a date yesterday and CCD फिर ये हुआ, नहीं हम्म। हो पा रहा है, वैसे तो नहीं हम्म। हो पा रहा. हम्म। हम्म। So it's almost a compulsion of shorts for people like us कि ये तो बात तो करनी पड़ेगी, because just the it's so ludicrous कि आज का तारीख में चैट जीपीटी के जमाने में 2025 में इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में कोई गमछा पहन के आए आपकी दुकान तोड़ दे. तो दिस हैज टू स्टॉप. सब इट इज सो एनाक्रोनिस्टिक इन अ वे, राइट? बिल्कुल। और इनफैक्ट जयपुर में जब मैं रहता था, 2006 2007-8 में, तब बड़ा कॉमन था ये सब तोड़ फोड़ और ये सारी चीज़ें, वैलेंटाइंस डे वगैरह पे। हम्म. तो कोई कैफे को बोल देते कि बंद करो, अगर खुला है तो उसको तोड़ देंगे। हम्म. तो एक बार हम लोग एक कैफे में थे, और मैंने आवाज़ सुनी कि मिस्टर बीन्स नाम का कैफे, जयपुर से कोई सुन रहा था उनको पता होगा, पुराना एक कैफे था। तो जोर से आवाज़ है इतना, तो मतलब शीशा टूट गया। फिर एक दूसरी आवाज़ आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, दूर से दूसरी भी शीशा टूट गया, और पूरा शीशा वाला वो था कैफे। और फिर एक मैनेजर चलता हुआ आया, तो मैंने मैनेजर को चलने से पहले नीचे देखा, तो नीचे वो खून के तप 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 ऐसे जो चल रहा है, तो खून भी उसका आगे चल रहा है, और उसने हमें बोला कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, सारे लोग बाहर जाओ। तो फिर हम लोग बाहर गए, और बाहर देखा तो सारे गमछा पहन के
तिलक लगा के, और वो खड़े थे, और जो जो बाहर निकल रहा था उस पर कमेंट्री पास कर रहे थे कि ये फिर मैं गया, बोला ए साले इसको ये कहाँ से मिल गई, ये क्या, फिर मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, वो तो खैर वो वो गए और सबको भगाया उन्होंने, और उनका पूरा कैफे तोड़ दिया। लाइक जो उनके ग्लासेस वगैरह थे वो सारे उन्होंने तोड़ दिए, उन्होंने बोला कि अलाउड नहीं है। और पुलिस, ऐसी सिचुएशन में आप सोचोगे ना पुलिस आपकी मदद करे, बट पुलिस आर विद देम कि हाँ Yeah. भाई ये सही तो बोल रहे हैं, क्यों क्यों जाते हैं कैफे, क्या जरूरत है। Well, when you say allowed नहीं है, how do they verbalize it? क्या allowed नहीं है? Having fun not allowed. कपल्स नॉट अलाउड ये इंडिया में तो बहुत पहले से ही चल रहा था। एक परमिता हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्री है, फॉरगॉट द नेम यार, रियलिटी टीवी जिहाद, Hmm. समथिंग लाइक दैट, आई पोस्ट द लिंक। तो उसके अंदर है वो, एक शायद मेरठ का कोई पार्क है, तो उसके अंदर वो किस तरह से कपल्स को मारते हैं, वो सब करते हैं, और लोकल टीवी चैनल कैसे पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके उनको फुटेज देना चाहता है। उस टाइम पे जो नए नए रियलिटी चैनल शुरू हुए थे, तो पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके कि उनको भी एक अच्छी फुटेज मिल जाएगी, सोसाइटी को भी संदेश जाएगा कि पार्क में नहीं बैठना चाहिए, लवर्स को, और ये सारा। तो लोकली दे वर डूइंग इट सोसाइटी को संदेश जाएगा कि पार्क में नहीं हाँ, बैठना तो मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जो ये तो ऑफेंस का सिस्टम है ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, टोटली अप्रूव्ड है। तो लोग बोलते हैं ना कि यार ये तुम देख रहे हो, तुम्हें क्यों, आप जैसे आपने जैसे बोला कि ये देख रहे हो तुम्हें ये कैसे हो सकता है कि आज के टाइम में भी आ जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि सोसाइटी उसको अप्रूव करती है, सोसाइटी उसे एज ए एक्ट ऑफ वेंडलिज्म नहीं मानती, उसको इसको मानती है कि इट्स अ नेसेसरी मेजर टू मेंटेन सम काइंड ऑफ अ हार्मनी इन आवर कल्चर एंड सोसाइटी। तो वो प्रॉब्लम है। पुलिस से बड़ा प्रॉब्लम वो है कि इसको एक बहुत ही नॉर्मल और एक नेसेसरी Stockholm चीज syndrome देखे। of sorts, no? It's a Stockholm syndrome of sorts. वो एक प्रॉब्लम है। तो ये अगर हमारे They are elite people in the country. Like जो actually देखने आते हैं clubs में, you might be the top 2 or maximum top 5% of society. टॉप तो टू ही बोल दो, हाँ। या उनमें एटलीस्ट दे शुड बी लाइक नो सम शॉक कि ये क्या हो रहा है, बट इवन इफ इट इज दे डोंट वोट, इवन इफ दे वोट इट डज नॉट मैटर, द नंबर्स आर सो स्मॉल। जो बाकी का जो मेजर इलेक्टोरेट है उनको तो समझेगा भी नहीं कि ये क्या हुआ क्यों हुआ, या समझेगा भी तो दे आर इन सच ए सिचुएशन दे विल वोट जस्ट फॉर अ स्कीम विच विल गिव देम 1500 रुपीज अ मंथ। इज दैट इजी? नो। एंड इफ डिस्पाइट दैट यू lose an election, you can buy the MPs MLAs later. And if despite that you can't form government, you just coerce them to your side, send EBCDI, CBI to them. तो इतना विकल्प मौजूद है, then the only reason why they might go after someone like us is for distractions. In this particular case, it looks like that no one man got very angry about it and he unleashed his people. But otherwise, I think it's all very planned distraction, because we are nowhere nearly a threat to them, even electorally. Like, no, forget एज एन एंटिटी तो हमारा क्या ही, हम लोग ये इंडिविजुअल ट्रैवलिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम किसी का क्या ही उखाड़ लेंगे। बट इवन आइडियोलॉजिकली वी आर नो वे नॉट अ मैच ओनली एज एन ओपोनेंट, बट नो वी आर इजी। आई थिंक वी आर अ सोर्स ऑफ कंटेंट फॉर देम, दैट्स व्हाट इट इज, दे यूज अस लाइक कंटेंट। यस, दैट्स ट्रू। इनफैक्ट जाते जाते मुझे वो एक चीज मैं याद दिलाना चाह रहा था कि जिसने तोड़ा था, जिस बंदे ने, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो उसके पुराने ट्वीट्स आ रहे थे जिसमें वो कामरा का फैन था। उसने एक दो जगह बोला, अगर कामरा की ही भाषा में कहें तो वाह मोदी जी वाह, जब शिवसेना साथ में था और दो पार्ट में थे उस टाइम पे। तो कामरा को रिप्लाई भी करता था, जैसे कामरा का एक कोई पॉडकास्ट आने वाला था संजय राउत के साथ, ओ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, गोना बी ब्लास्ट, और ये वो। सो मुझे तो लगा दिस इज अ फैन ट्रिब्यूट, एंड दिस इज अ फैन हु इज डेस्परेट टू गेट द अटेंशन ऑफ समवन ही लव। The best part was he did this vandalism and then he's out in a car about to leave happily ever after, और he's giving sound bites to the news channel, उनको बोल रहे हैं कि I am also educated, मैं भी मानता हाँ, हूँ freedom of मैं भी expression में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में मानता हूँ, ये बोला उसने। So just destroying the club, I mean such sense of मैंने irony. क्लब जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए बार बार। तो, तो या I saw your cutie of that same guy, no, when you said that this tweet made me nostalgic
Oh, हाँ that's वो right. कुछ लिखे ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा यार खत्म तो कर इसको कहीं तो, वो नहीं होता कंक्लूड कंक्लूड वो करते हैं ना, एक डिबेट जब होते हैं तो एक मॉडरेटर बोलता रहता है कंक्लूड कंक्लूड योर पॉइंट। like a elocution competition in school, ना, जब बच्चा बोले जा रहा है पास में। बोले जा रहे हैं, मैंने कहा "अबे रुक तो, हाँ निबंध लिखो, गाय पे निबंध लिखो"। Yeah. तो गाय पे निबंध लिखो को आजकल क्या मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन चलो किसी Even Modi इनफैक्ट he answered in that way, like when he was with Trump and the reporter asked him about Adani, he started like a 10 marks essay, no? Bharat ek हाँ look, हाँ हाँ लोग देश है। अ, ये देखो ना ये वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, केरला से, वो भी अच्छा केरला से। भाई देखो आप बोल रहे थे लिवरडो सेफ है। इसने लिखा है कि cow dung is inside every single one of us. You are all cow dung, so am I. कृष्ण is कुमार बीजेपी कैंडिडेट, त्रिवेंद्रपुरम केरला। मैं रिपीट very, कर देता हूँ, काउ डंग इज इनसाइड एवरी सिंगल ऑफ अस, यू आर ऑल काउ डंग, सो एम आई। तो वो so, जो गाना नहीं है बुल्ला की जाना में कौन, उसका आंसर पता चल गया, वी आर ऑल काउ डंग। yeah. So is this a religious statement or it's like a quantum physics kind of reference? कुछ तो है एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का पार्ट। आई थिंक देयरफॉर आई एम। Oh, man. तो yeah, these are the times, these are the times। Kalraj Murdabad. काल कालरा मुर्दाबाद और वो सब। वो तमिलनाडु कैसे आएगा अभी जो था, वो भी एक नेक्स्ट लेवल था। मैंने कहा क्या चल रहा है। Very funny, very funny. Now, there are AI videos कि इसमें ऑटो रिक्शा में अंदर रॉकेट लगा है, वो उड़ के तमिलनाडु जाए। हाँ उसका तो बहुत सारा चल रहा है कि तमिलनाडु कैसे जाएगा। I don't think people are with them on this. Like I don't see any. There was organic outrage in the latent wala episode. The people who are by themselves genuinely they are offended. Like, even people who follow my work or otherwise. In हम्म। this case, no, no, like you mentioned in your article, no, they might outrage because no, they want to show the loyalty. या But government is not with the government on this. हाँ मतलब आई डोंट थिंक कि इनफैक्ट कुणाल का भी जो रिसेंटली जो उसने भावेश वाला जो स्टैंड लिया था ना, ओला स्कूटर और ये वो, तो Hmm. मैंने देखा बहुत सारे जो नॉन लेफ्ट वाले नॉन लिबरल भी थे, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे Yeah, कि ये स्टैंड सही है, कि yeah, इसके स्कूटर सही में खराब है। क्योंकि yeah. एक इंडिया का वो भी है ना कि बिजनेस वाले चक्कर में फिर हम लोग हो जाते हैं कि भाई मेरा भी स्कूटर है, मेरे भी किसी चाचा ने खरीद रखा होगा, किसी ताया ने खरीद रखा होगा। 100% तो एक sure. चिंदीपना भी एक जुड़ा हुआ है आइडियोलॉजी से कि भाई कोई ना कोई तो मेरे भी है, सही तो बात कह रहा है। तो वो उस पे भी मैंने देखा कि कई लोगों ने लिया। तो इस पे भी मतलब ऐसे कोई इसमें आप कितना ज्यादा पागल हो गए कि आप इसको सपोर्ट करोगे कि हाँ भाई जोक मारने के लिए तोड़ना चाहिए एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सर्किल Yeah, के अंदर। uh, तो ऑल्दो उसमें भी लोग बना रहे हैं कई लोग कि ये इसको जस्टिफाई करने का। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर बाइंग इट, आई डोंट नो। yeah, because from all the spokespersons, like official, unofficial, and the news anchors, I only heard what about रे कि तमिलनाडु में ये हुआ, टीएमसी ने ये किया, तभी आप कहाँ थे, कंगना को तब आप कहाँ थे, वो जो एक्ट itself, they are not able. How will they justify that? थैंक यू सो मच पुनीत और फॉर ज्वाइनिंग, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और स्टैंड अप देखने में तो मुझे आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस को ही बोलूँगा कि कहीं पे भी इनके शो हो रहे हो भाग के देख लीजिए, कोई डेमोलिश भी नहीं करेगा, तो आप कंप्लीटली सेफ है। yes, some people did come mentioning in Gurgaon of all places that no, I डेमोलिश फ्री, डेमोलिशन फ्री ऐसे उसमें कर दो, डेमोलिशन फ्री उसके नीचे लिख दो, ग्लूटेन फ्री, डेमोलिशन फ्री। हाँ थैंक यू, मिलता कभी चलो दिल्ली की बार पक्का पक्का मिलते या हैं। थैंक यू चलो। ये कैब देखना है मुझे इन पर्सन। क्या देखना है, कैप? कैब अरे हाँ हाँ चलो चलो, इसमें मैं इफेक्ट कर दूंगा कि इससे मैं गायब हो गया, इसको मैं घुमाता हूँ ना। शक्तिमान 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 शक्तिमान